आईआईटी एडवांस 2020 का क्वेश्चन है जो एरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि वाई का वैल्यू जो है 0 से 2 sin 2x के बीच में है। तो यहाँ पर पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू 2 sin 2x, इसका रीजन पार्ट कंसिडर करते हैं। रीजन पार्ट जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, y इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ बनाएंगे तो 0 से π/2 तक, ये π/2 तक होगा। π/2 रखने से y 0 हो जाएगा, और लेकिन π/4 रखने से y की वैल्यू 2 बन जाएगा यहाँ पे 2। तो इसी रीजन, तो y लेस देन है तो रीजन, यही रीजन आ रहा है। इस रीजन में हमें एरिया मालूम करना है, रेक्टेंगल बनाना है। पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाया हमने, तो रेक्टेंगल जो होगा, और रेक्टेंगल का वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस है, तो ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। तो इस रेक्टेंगल में देखेंगे लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी। तो लेट कर लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए है और बी सी इज इक्वल टू बी है। तो ए बी और ए, तो यहाँ π/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, π/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो π/4 से लेकर ए से π/4 के बीच में a/2 आएगा, और π/4 से b के बीच में ए लेंथ π/2 आ जाएगा। इसलिए b पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ओ से ए डिस्टेंस π/4 है ऑरिजिन से, और ये डिस्टेंस a/2 है। तो इसका मतलब है कि ओ बी इज इक्वल टू π/4 प्लस a/2। तो b पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया। b के अकॉर्डिंग ए सी और लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू 2 sin 2x, इसलिए b पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास c पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x इक्वल टू π/4 प्लस a/2 पुट कर देते हैं, तो c पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब BC लेंथ मिल जाएगा। तो BC लेंथ हमें मिल जाएगा 2 sin 2 π/4 प्लस a/2। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 sin π/2 प्लस a, दिस इज 2 cos a। तो BC लेंथ 2 cos a, यानी बी साइड्स का लेंथ को हमने BC को b माना था, डेट इज b इज इक्वल टू 2 cos a मिल गया। तो b लेंथ मिला, a लेंथ साइड से b इक्वल टू a है, तो पेरीमीटर हमें मिल रहा है। पेरीमीटर को z कंसिडर करा तो z इज इक्वल टू मिल रहा है 2a प्लस बी एंड 2a, और b को भी हम a के टर्म में लिखते हैं, डेट इज 2 cos a b। तो a आ गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्वेश्चन बोला जा रहा है पेरीमीटर शुड बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमा या मिनिमम पता करने के लिए डिफ्रेंशिएशन हमें चाहिए। तो dz/dA, जेड जो है ए के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, तो ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे 2a1 माइनस 2 कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन ए, दिस इज द बी की जगह पर 2 cos a आ जाएगा साइन ए। तो 2 भी मैक्सिमा मिनिमा, dz/dA इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, डेट इज 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन ए इज इक्वल टू 0। तो इससे ए की वैल्यू 30 डिग्री मिल रहा है और 150 डिग्री मिल रहा है। लेकिन हमें अब यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो dz²/dA² इक्वल टू, इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -4 cos a। तो डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 30 डिग्री पे, तो d² z/dA² इज इक्वल टू -4 cos 30 डिग्री। तो ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया, z इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू एट a इक्वल टू 30 डिग्री, एट a इक्वल टू 30 डिग्री, डेट इज द π/6। a की वैल्यू मिला π/6। तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू भी मिलेगा। तो b इक्वल टू जानते हैं, b इक्वल टू 2 cos π/6, डेट इज 2
π/6 मतलब हो जाएगा √3/2। तो b की वैल्यू √3 आ गया। तो a और b की वैल्यू मिला, जिसके लिए ए की जब एरिया पेरीमीटर मैक्सिमम हो रहा था तो a और b की वैल्यू मिला। तो पेरीमीटर मैक्सिमम होने से a और b की वैल्यू मिला, लेंथ और विड्थ मिल गया, तो इसलिए एरिया इन दिस सिचुएशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए बी। ए इज मिला π/6 एंड बी इज √3। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो π/2√3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट।